लास्ट क्लास हम लोग कोडिंग पैटर्न डिस्कस किए थे. नाउ अंडर डेटा रिप्रेजेंटेशन टुडे विल डिस्कस अबाउट द certain इसको डिस्कस किए थे सर. हाँ, अबाउट द डेटा रिप्रेजेंटेशन वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द 4 नंबर सिस्टम, 4 नंबर सिस्टम डिस्कस किए थे. ऑन द बेसिस ऑफ डिजिट और कैरेक्टर और सिंबल अवेलेबिलिटी द बेस इज डेजिग्नेटेड. यानी किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो डिपेंड करता है उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट या सिंबल या कैरेक्टर अवेलेबल है. तो नंबर ऑफ डिजिट, सिंबल और कैरेक्टर के बेसिस पर बेस, इसलिए डेसिमल का बेस 10 है क्योंकि इसमें टोटल 10 डिजिट है, 0 to 9 डिजिट है. बाइनरी का बेस 2 है क्योंकि इसमें 2 डिजिट है, 0 और 1. ऑक्टल में 8 डिजिट है 0 से 7 तक, इसलिए बेस 8 है. हेक्साडेसिमल में 0 to 9 डिजिट है. हाँ, डेसिमल हेक्साडेसिमल में डेसिमल हो गया 0 to 9 10 डिजिट, और हेक्स कैरेक्टर है 6 के लिए हेक्स है, इसलिए हेक्साडेसिमल. तो ए बी सी डी ई एफ जो 6 कैरेक्टर है वो 9 के बाद आपका जो है उसका न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि उसका है, यानी कि 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 तक न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करता है ये आपका कैरेक्टर. नाउ व्हाई वी डिस्कस दिस थिंग्स, बिकॉज इनसाइड द कंप्यूटर ऑल द नंबर सिस्टम्स आर यूज्ड. एड्रेस पॉइंट ऑफ व्यू वी आर यूजिंग ऑक्टल एज वेल एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. Calculation point of view, so we are using decimal as it is in the real life. We are using decimal in computer also. We are using decimal, but inside the computer as you know that कंप्यूटर केवल आपका रिकॉग्नाइज करता है डेटा 0 और 1 के फॉर्म में जो डेटा होता है, तो बाइनरी फॉर्म में. तो इसलिए हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को भी थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं. तो आपका जो इंस्ट्रक्शंस है वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में देखे कोडिंग पैटर्न. यानी कोडिंग पैटर्न इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर English like language into 0-1 machine language form, and the same coding pattern is used to reconvert the 0-1 form into human level format. यानी आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज, तो आपका जो डेटा है वो 0-1 के फॉर्म में भी कोडिंग पैटर्न के बेसिस पर जनरेट होता है, और फिर उस 0-1 से फिर उस कैरेक्टर कोड में भी वो चेंज उसी कोडिंग पैटर्न के थ्रू होता है. तो यहाँ पर 2 टेक्निक यूज होता है, 2 मेथड होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इनकोडिंग और डिकोडिंग. तो योर कीबोर्ड इज वर्किंग एज ए इनकोडर. आपका जो कीबोर्ड है ये इनकोडर का काम करता है, ये इनकोड करता है, और जो मॉनिटर है वो डिकोड करता है. क्योंकि मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप देख पाते हैं, और कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है जिससे आप डेटा देते हैं. तो जो भी आप डेटा देते हैं वो इंग्लिश का एक लैंग्वेज होता है. तो उस इंग्लिश का एक लैंग्वेज को कैरेक्टर ग्रुप और कोडिंग पैटर्न के फॉर्म को यूज करते हुए 0-1 में कन्वर्जन का काम करता है आपका कीबोर्ड. तो इनकोड करने के बाद जो डेटा आपका प्रोसेसिंग हो रहा है वो तो 0-1 के फॉर्म में है, लेकिन आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे नहीं उस 0-1 फॉर्म में डेटा को. तो वो 0-1 के फॉर्म के डेटा को फिर से रिकन्वर्ट यानी डिकोड होना होगा. यानी 0-1 जैसे अल्फाबेट से आपका 0-1 में कन्वर्ट हुआ, फिर उस 0-1 से फिर अल्फाबेट में कन्वर्ट होगा. क्यों? क्योंकि आप मॉनिटर पर वही देखना चाहते हैं जो आपने यहाँ कीबोर्ड से टाइप किया है. तो व्हाट यू वांट टू सी दैट कैरेक्टर ओनली व्हिच इज इनपुटेड बाय यू थ्रू द कीबोर्ड एज ए इनपुट डिवाइस, बिकॉज योर कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस. तो कीबोर्ड के थ्रू जो आपने इनपुट लिया है उसी को आप देखना चाहते हैं मॉनिटर पर. तो ये इनकोडिंग और डिकोडिंग आपका पैरेलली चलते रहता है. 2 पुरुषोत्तम कुमार कैसे हो गए? दोनों एक ही 2 बार कहे दिखा रहा है. पुरुषोत्तम कुमार कौन है जी? एक और भी ज्वाइनिंग दिखा रहा है. नहीं, कुछ नेटवर्क इशू है. उसी का दिखा रहा है 2 बार. चलिए ठीक है ना. तो आई थिंक दैट कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा. क्यों बेस 10 है, क्यों बेस 2 है, बेस 8, बेस 16, इसमें कोई डाउट नहीं है. जस्टिफाई करना पड़ सकता है, आपको पूछा जाए अगर कि डेसिमल का बेस 10 क्यों है, तो वो डेफिनेशन आपको याद बताना पड़ेगा. क्योंकि बेस या रेडिक्स, बेस कहें या रेडिक्स, किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स
उस नंबर सिस्टम में जो टोटल डिजिट, सिंबल या कैरेक्टर अवेलेबल है वो उसके बेसिस पर तय किया जाता है। यानी जितना नंबर ऑफ डिजिट या कैरेक्टर या सिंबल है उतना ही उसका बेस होगा। 10 है तो 10 होगा, 2 है तो 2 होगा, 4 8 है तो 8 होगा, 16 है तो 16 होगा। तो इसी बेसिस पर आपका है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ क्या है, डेसिमल को छोड़कर बाकी जो भी नंबर सिस्टम यहाँ बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दिख रहा है, इसको इंडिविजुअल स्पेल किया जाता है। इंडिविजुअल स्पेल करने का मतलब कि आप कभी भी डेसिमल को कलेक्टिव स्पेल करते हैं। जैसे अगर आपका लिखा हुआ 125 तो इसको कभी भी 125 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 125। 1014 है तो 1014 बोलिएगा, यानी कलेक्टिव स्पेल। लेकिन 125 अगर आप बोल रहे हैं तो 125 आपका ऑक्टल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, अगर बेस मेंशन नहीं है तो। 125 जो आपका डिजिट आप यूज कर रहे हैं नंबर बनाने के लिए, वो ऑक्टल में भी अवेलेबल है और हेक्साडेसिमल में भी अवेलेबल है। लेकिन चूंकि आप स्पेल 125 कर रहे हैं, उसको डेसिमल नहीं बोल सकते। तो ये भी एक डिफरेंशिएशन है कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम को छोड़कर बाकी जितना भी नंबर सिस्टम है, उसके नंबर को बनाने के लिए जितने जो भी डिजिट यूज हो रहे हैं, उस डिजिट को इंडिविजुअली स्पेल करते हैं, कलेक्टिव स्पेल नहीं करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस। तो व्हेन वी डिस्कस द कन्वर्जन, तो कन्वर्जन के लिए हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस किए थे, ये आपका स्टैंडर्ड मेथड बोल सकते हैं। Excuse me, sir. हाँ बोलिए, कोई बोल रहे थे कुछ? Yes, sir. हाँ सर बोले सर जॉन बीट और डिजिट बीट, सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छा सर, इसमें कुछ। हाँ क्या दिक्कत है बताओ। सर जॉन बीट और सर कल लेट से क्लास ज्वाइन किए थे सर, इसलिए ठीक है, थोड़ा जोन बता बीट, दीजिए। देखो जोन बीट और डिजिट बीट, जोन बीट को आप Yes, बोल sir. सकते हैं एड्रेस बीट और डिजिट बीट को डेटा बीट। ये पहला तो डिफरेंस यही है। जोन बीट इज योर एड्रेस बीट एंड डिजिट बीट इज योर डेटा बीट, बिकॉज डिजिट बीट विल गिव यू द एक्चुअल डेटा, ठीक है ना, विच यू आर यूजिंग। जो डिजिट बीट है वो एक्चुअल डेटा देता है। क्यों? क्योंकि जोन बीट से आप कैरेक्टर ग्रुप फाइंड करते हैं। यानी जैसे इसको समझना है, इसे आपका ये बीसीए फर्स्ट ईयर 21-24 सेशन में चल रहा है, तो आप Yes, बोल sir. दिया जाए इस बिल्डिंग में कि रूम नंबर ये क्या है, 3B है, 3A है, 3A है या B जो भी होगा, तो बता दिया गया नीचे के 3A रूम है। तो जोन बीट क्या बता रहा है, ये रूम बता रहा है। अब इस रूम में आपका क्या नाम है, तो आपके गार्जियन नीचे आए हैं, गार्जियन वहां नीचे पता करते हैं रिसेप्शन एरिया में कि इस बैच का क्लास कहाँ चल रहा है, हमको मिथिलेश से मिलना है, मिथिलेश नाम है ना। तो गार्जियन को सबसे पहले जोन बीट बताया जाता है। तो जोन बीट यानी कि 3B आपका 3rd फ्लोर पर ये रूम है, क्लासरूम। तो जब आप इस क्लासरूम तक पहुंच जाएंगे आपके फादर, तब आप मिथिलेश कुमार को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस क्लासरूम में कहीं ना कहीं कोई सीक्वेंस में बैठा होगा। तो जोन बीट गिव यू द एड्रेस वेयर द डेटा इज अवेलेबल, and digit bit give you the data, actual data on which you are performing any operation. Yani if you are in search of Mithilesh Kumar and Mithilesh Kumar is the student of BCA PPU 21-24 batch, then and Mithilesh Kumar at the same time available in this room 3B. तो 3B में 3B is your character group, बोल सकते हैं 3B is your zone bit, और 3B आपका फिक्स है। इसमें आपके बैच के जितने स्टूडेंट हैं इसी में मिलेंगे। तो किसी के भी गार्जियन को अगर मिलना होगा अपने बच्चे से, तो उनको जोन बीट चाहिए होगा पहले, कि जोन बीट, डिजिट बीट एग्जिस्ट यू कैन से अंडर जोन बीट। एड्रेस पर डिजिट आपका अवेलेबल होगा। तो मिथिलेश कुमार इज अवेलेबल इन दिस क्लासरूम and the address of this classroom is 3B. Name of this classroom is 3B. Your batch name is BCA
something session is mentioned there, but the address on which you are allocated yourself, it is named as 3B. So 3B is your zone bit. That's why the zone bit is fixed. जोन बिट आप देखते हैं हर कैरेक्टर ग्रुप का जोन बिट यहाँ देखिए A2O जोन बिट A2O कैरेक्टर ग्रुप है। हाँ तो A2O कैरेक्टर ग्रुप है तो A2O मतलब क्या है, ये जो कैरेक्टर ग्रुप है इसमें मान लेते हैं बोल देते हैं कि आपका दो कर देते हैं, दो क्लासरूम, एक में रोल नंबर 1 से रोल नंबर 40 कर देते हैं, एक में रोल नंबर 41 से आगे को कर देते हैं। तो रोल नंबर 1 to 40 इस क्लासरूम में और रोल नंबर 41 एंड अबव दूसरे क्लासरूम में। तो उसी तरह का यहाँ ग्रुपिंग किया हुआ है। 1 to 40 A2O है और उसका जोन बिट कर दिया गया 3B और 41 to 50 का जोन बिट कर दिया गया 3A। तो एक 3A में बैठा है, एक 3B में बैठा है। तो सबसे पहले हमको बोलना कितना रोल नंबर है जी, तो 21। तो 21 है तो 3B में मिलेगा। 3B जोन बिट हो गया, फिक्स हो गया। ऐसा नहीं कि 21, 22 भी इसी में मिलेगा। अप टू 40 है। 39 ये भी 3B में मिलेगा, मतलब कि 1 से लेकर 40 तक का डेटा आपको इस 3B में मिलेगा। इसलिए जोन बिट 100 फिक्स कर दिया गया। Are you getting the point? जोन बिट क्या दे रहा है आपको, एड्रेस दे रहा है where the data is allocated. Now once anyone can reach this location, 3B में आ गया, उसको पता है 1 to 40, तब बोलेगा कि रोल नंबर 39 किसका है जी, मिलना है। 39 अगर अवेलेबल होगा 39 खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आके बोलेगा कि रोल नंबर 47 किसका है जी, 47 किसका है, ये नहीं है इसमें, 40 तक बैठा हुआ है, तो 47 नहीं मिलेगा। तब उसको जाना होगा, उसका एड्रेस पहले पता करना पड़ेगा कि ये 40 के बाद वाला डेटा कहाँ है। तो P to Z जैसे है 101, तो यहाँ 101 है आपका, यहाँ 3A और 3B का नाम दिया गया है फ्लोर के हिसाब से। थर्ड फ्लोर है तो थर्ड फ्लोर में जितना भी क्लासरूम है AB कर दिया गया उसके हिसाब से। तो जोन बिट समझ में आ रहा है ना। तो जोन बिट हमेशा फिक्स होगा। अब इस क्लासरूम का एड्रेस फिक्स हो गया। अब इस क्लासरूम में जो स्टूडेंट हैं, उन कितने लिमिट का स्टूडेंट को इसमें बैठाया गया है वो तय होगा उस कैरेक्टर ग्रुप से। तो अगर 40 तक का होगा तो 40 का ही ना सीक्वेंस लेंगे। तो A2O में 15 कैरेक्टर है तो 1 से 15 तक का सीक्वेंस ले लिए और वही सीक्वेंस आपका उसका आस्की वैल्यू जनरेट कर दिया बाइनरी फॉर्म में। इज इट क्लियर? यस सर जोन बिट सर वहाँ पे वैल्यू था 3 बिट और डिजिट बिट सर 4 बिट था वहाँ पे सर, थोड़ा जोन बिट सर लेफ्ट साइड में 3 बिट बता रहे एक्चुअली में आस्की जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, ये 7 बिट पैटर्न भी आपका जनरेट हुआ और 8 बिट पैटर्न भी जनरेट हुआ। अब ये 7 बिट पैटर्न या 8 बिट पैटर्न में आपका जो डिजिट बिट है वो 4 ही रहेगा। अब जैसे BCDIC 6 बिट पैटर्न है, आगे आप पढ़ेंगे फंडामेंटल में, हम यहाँ केवल ओवरव्यू दिए आपको। एक आस्की 7 का केवल एग्जांपल एक शेयर किया आपको, ताकि आप ये ऑब्जर्व कर सकें कि आपका इनपुट आउटपुट फंक्शनिंग कैसे काम करता है। बाकी आपको फंडामेंटल में पूरा पढ़ना है, BCDIC EBCDIC, ये केवल ओवरव्यू हम दे रहे हैं क्योंकि हमको आर्किटेक्चर में इसको डिटेल नहीं जाना है। लेकिन चूंकि इसका यूज हम लोग करेंगे तो आपको इसका कंसर्न होना जरूरी है। इन डिटेल यू विल गेट द डिटेल्स इन फंडामेंटल। जैसे हमने एक कैरेक्टर ग्रुप बताया आस्की 7 का, तो सिमिलरली देयर इज आस्की 8 कैरेक्टर ग्रुप आल्सो। For EBCDIC there is a character group. For BCDIC there is a character group. तो BCDIC 6 bit coding pattern, EBCDIC extension हो गया तो वो 7 bit है। ASCII 7 का कहने का मतलब है 7 bit coding pattern। ASCII 8 लिखने का मतलब है 8 bit coding pattern। तो ये जो भी BCDIC हो, EBCDIC हो या ASCII 7 हो, ASCII 8 हो, इसमें डिजिट बिट हमेशा 4 होता है। अब अगर 6 बिट होगा तो 2 बिट आपका जोन बिट होगा उसमें, अगर 7 होगा तो 3 बिट आपका जोन बिट के लिए यूज होगा, अगर 8 होगा तो 8 बिट में 4 बिट आपका जोन बिट के लिए यूज होगा, क्योंकि डिजिट बिट 4 फिक्स है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए डिजिट बिट इसीलिए लिखा गया है 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ 1 to 15। अब ये वैरी करता है, ये स्टैटिक नहीं है, ये आपका जो कोडिंग पैटर्न जो है वो वैरी करता है। ASCII 7 के लिए लिखा गया है, ASCII 8 के लिए अलग होगा। ASCII 8 के लिए कैरेक्टर ग्रुप भी हो सकता है, A to I हो, ठीक है ना, J to R हो, उस तरह से S to Z हो, ठीक है ना, 0 to 9 हो। तो ये 3 जो कैरेक्टर ग्रुप है वो 4 कैरेक्टर ग्रुप भी हो सकता है। वो
आप डिटेल पढ़ेंगे उसमें फंडामेंटल में। जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो वहां केवल जोन बिट और डिजिट बिट से मतलब होगा आपको। बाकी ये फिक्स है, ये हम आप नहीं बना रहे हैं। ये चीज जो है आपका पैटर्न फिक्स है, हम लोग केवल इसको यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक्चुअल में इनसाइड कंप्यूटर कैसे काम करता होगा, इसको रिकॉग्नाइज एक्नॉलेज कर पा रहे हैं इससे। बाकी ये सब डिजाइंड है, ये हम लोग डिजाइन नहीं कर रहे हैं, या इसको आपको चेंज करने का भी प्रोविजन आपको नहीं दिया गया, प्रिविलेज नहीं दिया गया है, ठीक है ना। ASCII 8 का जो पैटर्न है वो आप और हम चेंज नहीं करेंगे, तो वो ऑलरेडी डिजाइंड है, उस पर मैन्युफैक्चरर आपका जो डिवाइस बना रहे हैं, जिस डिवाइस के थ्रू उसमें इंटरेक्शन होता है जो आप और हम यूज कर रहे हैं, तो that is the particular. So I think that it is clear. Digit bit is fixed of 4 bit, and zone bit is totally depends on the size of the particular pattern. If the size is 7, then zone bit is 3. If it is 8, then 4. If it is 6, then 2. क्योंकि 4 bit तो फिक्स हो गया, तो आप 4 में जितना जोड़ लीजिए वो बच गया, वो सब जोन बिट हो जाएगा। तो जोन बिट भी क्लियर हो गया होगा क्या है। रियल लाइफ एग्जांपल भी हम लोग देख लिए, 1 to 40, 41 to above, 3A 3B, 3A 3B जोन बिट, 3A में जो बैठा है 1 to 40 वो आपका डिजिट बिट है। तो 1 से लेकर 40 आपका क्या एक सीक्वेंस जनरेट कर रहा है, यहाँ पर भी A to O एक सीक्वेंस जनरेट कर रहा है। तो A to O में 1 से 15 तक का जो भी आपका कैरेक्टर है, A अगर आ गया तो 1 नंबर पर है, B आ गया तो 2 नंबर पर है, C आ गया तो 3 नंबर पर है। इस तरह से O अगर आपने टाइप किया है वो 15 नंबर पर है, तो 15 का ASCII 15 का जो है वो हम बाइनरी 4 बिट का लिख देंगे। तो उसके लिए भी पैटर्न हम लोग डिजाइन करना बताए थे कि मैक्सिमम 15 तक का यूज हो रहा है यहाँ। 15 से ऊपर के लिए भी हमारा जो है शॉर्टकट है, जो हम लोग जिसको पढ़ेंगे इसमें नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में क्या है कि अभी जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल का जो वैल्यू है, अब यहाँ देखिए दो चीज होता है, कोई भी नंबर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो दो चीज होता है, एक इंडिविजुअल और एक होता है कलेक्टिव। कलेक्टिव इन द नॉट इन द फॉर्म की कलेक्टिव स्पेल कर रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब हुआ कि सिंगल डिजिट, यानी दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी नंबर सिस्टम में, दो चीज होता है, एक तो डिजिट और एक नंबर। तो डिजिट इज द इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर symbol or character or digit of the particular number system, and number is the collective not collective बोलिए confusion नहीं, collection of digit, यानी number is designed by using more than one digit at a time, एक से अधिक डिजिट को लेकर हम कलेक्टिवली नंबर बनाते हैं। हाँ यार, मोबाइल नंबर इज ऑल्सो मोबाइल नंबर, नंबर आ गया ना, तो मोबाइल नंबर में बहुत सारा डिजिट है, ठीक है ना। तो वो डिजिट हम, हाँ तो वो डिजिट आप यूज कर रहे हैं, तो एक से अधिक डिजिट को यूज करके आप नंबर बनाते हैं। तो चाहे वो डेसिमल नंबर बनाए तब, बाइनरी नंबर बनाए, ऑक्टल बनाए या हेक्साडेसिमल बनाए। अब हेक्साडेसिमल में क्या है कि हेक्स यानी कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो हम लोग कभी कभी ये भी आप यूज करते हैं ना, जैसे हाउस, हाँ हाउस नंबर देना है तो A120, तो ए आपका क्या है, ए आपका कैरेक्टर है, यानी कैरेक्टर विथ डिजिट। तो अल्फा न्यूमेरिक जब आपको कोई डेटा यूज करना होता है तो यहाँ हेक्साडेसिमल यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टोटल 12 कन्वर्जन आप लोग को पढ़ना है। ये चीज आपको फंडामेंटल में पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इसको ओवरव्यू ले रहे हैं। 12 कन्वर्जन में आपका जो पहला 6 है डेसिमल से रिलेटेड है, यानी डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, और इसी को रिवर्स कर लीजिए। जो डेसिमल से बाइनरी बनेगा वही बाइनरी से डेसिमल भी बनेगा, ऑक्टल बनेगा फिर ऑक्टल से डेसिमल बनेगा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल है फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल बनेगा। अब यहाँ क्या है कि यहाँ कोई भी नंबर आप जब लेते हैं तो वो नंबर आपका इंटीग्रल भी हो सकता है और इंटीग्रल विथ फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो यहाँ जैसे 25.25 डेसिमल नंबर लिया गया, तो 25 पॉइंट के पहले आपका इंटीग्रल पार्ट है, पॉइंट के बाद आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो यहाँ जो हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ हम लोग डिस्कस किए थे डेसिमल से बाइनरी के केस में, डेसिमल से बाइनरी के केस में आपका बेस 2 यूज होगा, डेसिमल से ऑक्टल केस में 8 यूज होगा, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल केस में 16 यूज होगा। इसका मतलब जो काम यहाँ हम लोग इंटीग्रल पार्ट के लिए किए, इंटीग्रल पार्ट के लिए हम लोग क्या किए, 2 से इसको डिवाइड किए,
अब देखिए जब भी आप डेसिमल टू बाइनरी करेंगे रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, इसलिए कि बाइनरी का में 2 ही डिजिट है 0 और 1। लेकिन यही काम जब आप ऑक्टल के साथ करेंगे तो 0 से 7 कोई डिजिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट है 0 से 7 तक, और हेक्साडेसिमल केस में 0 to 9 डिजिट या ABCDEF कैरेक्टर। बोलेंगे ABCDEF कैरेक्टर कैसे आएगा, तो अगर रिमाइंडर आपका 9 के बाद 10, 11, 12 कुछ बचता है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे कैरेक्टर से। 10 A के लिए, 11 B के लिए, C के लिए 12, इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। तो जो मैकेनिज्म हम लोग देखे, इंटीग्रल में क्या किए, 2 से डिवाइड किए, रिमाइंडर को स्टोर किए और फिर बॉटम अप लिखे। कोई बता सकते हैं बॉटम अप क्यों लिखते हैं? नीचे से ऊपर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? कोई रीजन? अंशु कुमार बताइए, कोई रीजन आपको समझ में आता है ऐसा क्यों लिखते हैं? हम बताए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे CPU और उसके कंपोनेंट को पढ़ रहे थे, रजिस्टर्स पढ़े थे तो बताए थे। हाँ देखिए ये पहला रिमाइंडर 1 आया, फिर 0 आया, 0 1 और ये, लेकिन लिखने का काम हम किए 1 1 0 0 1। पता है लेफ्ट से राइट में कौन बताएंगे? बताए हैं हम बताए तो हमको पता है। लेफ्ट से, इसमें लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, तो लेफ्ट की तरफ नीचे जाएंगे तो ना लेफ्ट सब पीछे होगा। एक्चुअली यहाँ एक डेटा स्ट्रक्चर काम करता है आपको डेटा को अरेंज करने के लिए। हम इतना हिंट दे रहे हैं आपको, आप एनालाइज कीजिए, हमने बताया है आपको। जब मैं फिर से रिव्यू करूंगा तो आप बोलेंगे हाँ आपको बताया था। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो भी आपका जो भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर हो रहा है वो एक स्टैक में स्टोर हो रहा है, ठीक है ना? तो स्टैक है, आगे एरे पढ़ेंगे तो समझ। स्टैक है दैट मीन्स जो पहला रिमाइंडर आया वो स्टैक में चला गया, फिर दूसरा रिमाइंडर भी स्टैक में गया, तीसरा रिमाइंडर भी स्टैक में गया, चौथा, पांचवा। अब जब निकलेगा इस स्टैक से तो सबसे पहले जो ये लीफो मैनर में काम करता है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर बताए थे ना? तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में हम बताए थे कि एप्लीकेशन डेसिमल टू बाइनरी जब कन्वर्ट करते हैं तो वो ये स्टैक आपका यूटिलाइज होता है, अप्लाई होता है। इसलिए एग्जांपल दिए थे स्टैक में। हाँ हाँ, तो अब जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक क्यू ये सारा जो है ये डेटा को अरेंज करने के लिए स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। अब रियल लाइफ में भी बोलिए, अगर बहुत सारा भीड़ है, बोले एक खिड़की से आपको एक्सेस करना, सर्विस लेना है, तो बोलते हैं ना प्लीज मेंटेन ए क्यू। ये प्लीज मेंटेन ए क्यू क्या? क्योंकि वो क्यू मेंटेन करने से डेटा अरेंज हो जाता है। अभी जो स्कैटर्ड डिस्क्रीट मैनर में डेटा है उसको आप एक शेप दे दिए क्यू। अब एक बार जब क्यू अरेंज हो गया तो उसमें एक रूल भी अप्लाई हो गया। जैसे स्टैक में आप रूल लिफो है तो क्यू में क्या रूल है? हाँ, क्यू में FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आगे है वो पहले अवेल करेगा सर्विस और डिलीट हो जाएगा। स्टैक के केस में क्या है कि इंसर्शन डिलीशन टॉप से होता है। हाँ, बुक का स्टैक बताए थे, प्लेट का स्टैक, डिस्क का स्टैक। तो जब भी आप स्टैक लगाएंगे तो नया डेटा टॉप से इंसर्ट करते हैं और डिलीट कहां से करेंगे? टॉप से ही, बीच से कहीं से नहीं निकालेंगे, स्टैक उलट जाएगा, ठीक है ना? तो बोलेंगे झटका से निकाल लेंगे तो निकल ही जाएगा। तो वो एक्सेप्शनल केस है कि आप अपना कलाकारी दिखा रहे हो वहां पर, ठीक है? अदरवाइज जो वे ऑफ एक्सेशन क्या होगा, हमेशा टॉप एंड से ही होगा, टॉप से निकलेगा, टॉप से ही जुड़ेगा। तो दैट इज वाई यहाँ हम लोग बॉटम अप बोल देते हैं, लेकिन ये बॉटम अप ड्यू टू स्टैक हो रहा है, क्योंकि जो ये ऑपरेशन चल रहा है ये तो हम लोग मैनुअली बोल रहे हैं, लेकिन इनसाइड कंप्यूटर तो वही स्टैक मैनेज कर रहा है। जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर हम लोग बात किए थे, स्टैक पॉइंटर बात किए थे ना, तो जब पॉइंटर का क्या काम है, वो लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल का एड्रेस रखता है। तो सबसे लास्ट में ये 1 है तो सबसे पहले 1 निकलेगा, फिर वो जब होगा तो दूसरा, तीसरा, जब तक स्टैक खाली नहीं होगा एक के बाद एक वो रिट्रीव होता जाएगा। जब ये पूरा निकल जाएगा तो स्टैक खाली हो जाएगा। जब स्टैक खाली हो गया इसका मतलब पॉइंटर में नल आ जाएगा, कोई एड्रेस नहीं है, काम वहां स्टॉप हो गया। इसलिए स्टैक पॉइंटर रजिस्टर हम लोग पढ़े थे वहां पर, ठीक है ना? रजिस्टर वहां इफ एप्लीकेबल लिखा गया था, यानी कि जब जरूरत पड़ेगा तब स्टैक यूज होगा। यहाँ पर सर उसको 0.01 कैसे लिखे थे सर यहाँ पे? हाँ आ रहे वहाँ, ये तो क्लियर है ना? यस सर। इंटीग्रल पार्ट के लिए आपका डेसिमल टू ऑक्टल होगा तब भी यही रूल लगेगा।
अंतर क्या हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे और हेक्साडेसिमल में 16 से डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर ये नहीं सोचिएगा कि इसमें 01 था, इसमें दूसरा आ रहा है। रिमाइंडर डिपेंड करता है जिस नंबर सिस्टम का आप बेस यूज कर रहे हैं उस नंबर सिस्टम में कौन कौन सा डिजिट अवेलेबल है। तो ऑक्टल के केस में 0 to 7 आपका रिमाइंडर हो सकता है, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 ABCDEF कुछ भी। ABCDEF के लिए क्या करेंगे वो भी बता दिए। ABCDEF के लिए अगर रिमाइंडर 9 से ज्यादा होता है तो 10 से शुरू करेंगे, 10 होगा तो A लिखेंगे, 11 होगा तो B, इस तरह से F होगा, अगर 15 होगा तो F लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट के बाद कैसे लिखते हैं, 0.25 जो है 0.25 को डेसिमल टू बाइनरी के केस में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ देखिए जो इंटीग्रल पार्ट आया उसको स्टोर करते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट आया उसको फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब बोलेंगे ये मल्टीप्लिकेशन कब तक चलेगा, तो यहाँ 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि आपका कंप्लीट अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो पॉइंट के बाद 0 0 आ जाएगा, तो दैट इज द नॉट ए कंटिन्यूअस, दैट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। वहां पर प्रोसेस एक सर्टेन वैल्यू को होल्ड कर लेगा और जहां पर 0 0 नहीं आया तब बोलेंगे तब कितना बार चलाएंगे, तब हम इसको 3-4 आइटरेशन तक देखेंगे, रिपीटेशन होगा। जैसे 0.20 है तो 0.20 रिपीट हो गया तो वहां स्टॉप कर देंगे प्रोसेस और उसी तरह के सॉल्यूशन में आप देखते होंगे 3 डॉट्स दिया जाता है, यानी पॉइंट के बाद 0 1 1 उसके बाद 3 डॉट्स कर दिए। दैट मीन्स you are not getting the appropriate or final solution for that problem, near about approximate value आपको मिला है, इसलिए आप डॉट 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 कर दिए क्योंकि वो टू बी कंटिन्यूड है, वो प्रोसेस अभी आगे तक जाएगा क्योंकि एक बार जब 0.20 रिपीट हुआ तो फिर आगे जाके फिर रिपीट होगा, ये रिपीटेशन चलता रहेगा, इसलिए उसको डॉट 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 3 डॉट्स करके हम प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो आपका 0 आ जाए तब स्टॉप करेंगे, या आपका कोई जो फ्रैक्शनल पार्ट है रिपीट हो जाए तो हाँ सेम वैल्यू रिपीट हो जाए तो उसको स्टॉप कर देंगे। अब ये जो इंटीग्रल पार्ट के लिए जो जैसे रूल था कि 2 को डेसिमल टू बाइनरी में 2 से डिवाइड किए, डेसिमल टू ऑक्टल्स में 8 से डिवाइड करेंगे और हेक्साडेसिमल के केस में 16 से डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट में भी क्या है कि मल्टीप्लाई 2 से करेंगे जब डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन वही रहेगा, जब डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये टोटल 6 कन्वर्जन इसके अभी आपका 3 हुआ, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हाँ उसको ऊपर से, हाँ उसको ऊपर से लिखते हैं, तो वो भी अगर वो स्टैक में नहीं, वो आपका जैसे जिस सीक्वेंस, जैसे आपका जो डेसिमल के राइट साइड में है वो धीरे धीरे आपका वैल्यू घटता जाता है, जैसे -1 -2 ये वैल्यू घटता जाता है। तो वो भी स्टैक में जमा होता होगा ना? नहीं ये स्टैक में नहीं, स्टैक में हमेशा इंटीग्रल पार्ट बताते हैं क्योंकि ये ALU जो है आपका इंटीग्रल पार्ट को हैंडल करता है, फ्लोटिंग पार्ट को हैंडल नहीं करता है। हाँ तो उसके लिए हमारा मैथ को प्रोसेसर है, लेकिन दोनों काम जो है एक्युमुलेट होकर फाइनल रिजल्ट आपका पब्लिश होता है। ठीक है ना, अभी तो एग्जांपल लिए हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये तो FPU से ही हैंडल होगा, ALU से होगा भी नहीं। तो ये जो आपका हैंडल हुआ, मान लेते 25 केवल रहता तब सीधे स्टैक यूज करके हम वर्कआउट करते, क्योंकि स्टैक में भी आपका जो डेटा है वो इंटीजर फॉर्म में एलोकेट करते हैं, इंटीजर कैरेक्टर जो भी आपका पर्टिकुलर फॉर्म में। तो ये पॉइंट के बाद 0 1 हम लोग मेंशन करते हैं, बॉटम नहीं टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, जैसे जैसे इनिशियलाइजेशन हुआ। अब इसी चीज को आप चेक करिए, just take the same example and check out decimal to octal and decimal to hexadecimal also. तो decimal to hexadecimal में अगर हम 25 just check out कि सेम प्रिंसिपल काम करता है कि नहीं, तो यहाँ 2 चीज करना है, सेम एग्जांपल को डेसिमल टू ऑक्टल करना है और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है। बाइनरी हम लोग कर चुके हैं तो इसको चेकआउट करते हैं। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में इंटीग्रल पार्ट के लिए इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट के लिए क्या करना है, इंटीग्रल पार्ट के लिए 25 को हाँ अभी पहले हम लोग का क्या कर रहे हैं, 25.25 डेसिमल को ऑक्टल में बदल रहे हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से 3 देखिए 8 3 तो 1 आपका यहाँ पर रिमाइंडर हो गया, इसका मतलब है कि 3 1 आपका यहाँ पर निकल गया।
यानी इंटीग्रल पार्ट का आपका 31 बोलेंगे इसको, 31 नहीं, 31 ऑक्टल। और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, 0.25 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पैसा 8 हो जाएगा तो 2 रुपया हो जाएगा, है 2.0 होगा सर 2। तो एक ही बार ये 0 हो गया, तो यहाँ पर हम इस 2 को स्टोर कर लिए, एक ही है। दैट मीन्स दैट इज फाइनल आउटकम क्या होगा, 31.2, ये ऑक्टल हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं 25.25 डेसिमल को हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में करने के लिए अगेन इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। अब वही सेम मैकेनिज्म हम लोग यहाँ भी लगाएंगे। 25 ही होगा। यस, 25 में 16 से डिवाइड किए, एक बार में 9 हुआ, 19, और 0.25 इंटू 16 किए तो कितना हो गया, 4.00, यानी 4 यहाँ, इसका मतलब दैट इज आपका 19.4, ये हेक्साडेसिमल हो गया, ठीक है। व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज सेम स्ट्रेटजी वी फॉलो फॉर डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू, इसमें तो सर फ्रैक्शनल पार्ट एक बार फिर से बताइए। कौन सा बताएं, तो फ्रैक्शनल पहले वाला का सर। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करना है आपको, फ्रैक्शनल पार्ट में जिस नंबर, यानी डेसिमल टू बाइनरी है तो बाइनरी का बेस 2 यूज करना है, डेसिमल टू ऑक्टल है तो ऑक्टल का बेस 8 यूज करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 यूज करना है। फ्रैक्शनल पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे 0.25 इंटू 2 किए तो 0.50 हुआ, लेकिन पॉइंट के पहले अगर कुछ नहीं यानी 0 एज्यूम करेंगे तो 0 को स्टोर कर लेंगे, यानी 0 इंटीग्रल पार्ट को स्टोर करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को फर्दर मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे। अब ये फर्दर मल्टीप्लीकेशन कब तक करेंगे, जब तक कि हमको 0 नहीं आ जाए या कोई वैल्यू रिपीट हो जाए, फ्रैक्शनल वैल्यू कोई, फ्रैक्शनल पार्ट कोई रिपीट नहीं हो जाए। तो रिपीट हो जाएगा तो उस केस में 3 डॉट्स दे देंगे, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, यू आर गेटिंग द एप्रोप्रिएट यानी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। लगभग आप पहुंच पा रहे हैं रिजल्ट के पास, कंप्लीट रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। तो सेम थिंग जब डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो यही चीज बाइनरी के बेस 2 को जगह ऑक्टल का 8 बेस यूज कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई किए 25.25 को 8 से तो 2.00 एक ही बार में आ गया, यानी 2 जो इंटीग्रल पार्ट है उसको स्टोर कर लेंगे। अब चूंकि ये 0 फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो 31.2 यानी यहाँ से जो ऑब्जर्व किया इंटीग्रल वो डेसिमल के बाद हो गया, तो 31.2। यही चीज 16 के केस में क्या है, हेक्साडेसिमल केस में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवीजन तो समझ में आ रहा होगा आपको। यस सर। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी एक ही बार में 4.00 आ गया। तो हमको फर्दर ऐसा हो सकता है कि 1 से नहीं 2-3 बार में जाए, तो जितनी बार में जाएगा आपको ले जाना के देखना पड़ेगा। हो सकता है कि पॉइंट के बाद 0 नहीं भी आए तो रिपीटेशन का वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही रिपीट होगा तो वहां प्रोसेस को स्टॉप करके 3 डॉट्स यानी 2-3 बार डॉट दे देंगे, वो बताएगा कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी ये टू बी कंटिन्यूड है, एग्जैक्ट सर सॉल्यूशन फ्रैक्शनल पार्ट में 0 लाना ही पड़ेगा तभी जाके निकलेगा। लाना ही पड़ेगा। वही दोनों बात कह दिए, या तो 0 आ जाए या रिपीट हो जाए। तो रिपीटेशन का मतलब हो गया कि हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलने जा रहा है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें रिपीटेशन हो 0 नहीं है, इसलिए दोनों बात कर रहे हैं। अगर 0 आ गया तब तो ठीक है। तो ये आपका हो गया डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब इस तीनों को अगर हम लोग रिवर्स चेक कर लें, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी ऑक्टल टू डेसिमल, और तीसरा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो ये तीनों को रिवर्स चेक कर सकते हैं। बाइनरी से डेसिमल आपका जो है सॉल्यूशन यहाँ मिला हुआ है आपको, 11001, ये एक बार बताइएगा क्या है, 001.01, ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में बदलना है। तो अब ये देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या बोलिए, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद जो है पावर आपका घटता है, लेकिन बाइनरी है तो बेस हमेशा 2 यूज होगा, ठीक है। ऑक्टल है तो बेस हमेशा 8 यूज होगा, और हेक्साडेसिमल है तो बेस हमेशा 16 यूज होगा। तो इसके लिए शॉर्टकट तो ये है कि आप जितना भी डिजिट आपका दिया हुआ है डेसिमल इंटीग्रल पार्ट में,
वो सारे में जहां जहां 1 है वो 1 का फेस वैल्यू को एक्यूमुलेट कर दीजिए। 0 तो काउंटेबल नहीं है, तो फेस वैल्यू एक्यूमुलेट करने के लिए क्या है, देखिए यहाँ 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ता जाता है। अब इसको 2 का पावर 0 आपको पता है कि x का पावर 0 इक्वल टू व्हाट, x का पावर 1 माइनस 1 होता है, तो x का पावर 1 डिवाइड x का पावर 1 दैट इज x, दैट इज तो x डिवाइड x 1 ही होगा, x नहीं होगा। x का पावर 1 हुआ तो x बाई x हो गया ना, तो ये 1 हो गया, तो x का पावर 0 इक्वल टू 1। तो अब ये क्या है, ये जो ऊपर लिखा गया है 2 का पावर 0 या जो भी है, ये कंप्यूटर में जो है बाइनरी बेस पर ही काम होता है, बाइनरी डिजिट पर। तो हमेशा आपका जो डिजिट इंफॉर्मेशन इस तरह से बढ़ता है, यानी आपको कितना वैल्यू तक जाना है वो आप तय कीजिएगा। 7, 8 देखिए, कभी भी आप देखते होंगे कि 1 GB का पेन ड्राइव मिलता है, 2 GB का पेन ड्राइव मिलता है, 3 GB का मिलता है, 4 GB मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा, फिर 32 मिलेगा, फिर 64, फिर 128, फिर 256, इसी तरह से आपको बाइनरी फॉर्म में मिलेगा। हाँ, तो अब यहाँ पर शॉर्टकट, आप यहाँ डायरेक्ट शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, और नहीं तो मल्टीप्लाई करके एक्यूमुलेट करेंगे। एक्चुअली में 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक्यूमुलेट भी होगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो इस 0 को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। और ये देखिए डेसिमल के बाद इधर, तो डेसिमल के इधर क्या होता है, ये इधर पावर घटता है, जैसे 0 उधर से 0 से बढ़ता गया, इधर क्या है 0 से घटेगा, तो -1, -2 इस तरह से -3, -4 घटता जाएगा। सेम वहाँ पे 0 से पूरा स्टार्ट ना होगा, पॉइंट के इधर आया तो वहाँ पे 0 से स्टार्ट होना चाहिए। पॉइंट के इधर ना, पॉइंट को हम एक तरह से सेपरेटर का काम करता है। पॉइंट जो है, जैसे ये 0 से स्टार्ट हुआ तो पॉइंट को हम सेपरेटर यूज किए, 0 के ठीक बाद, पॉइंट हमारा तो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो 0 के ठीक बाद क्या होगा, -1, -2 इस तरह से घटता जाएगा, -3, -4। पॉइंट इज जस्ट यूज फॉर सेपरेटिंग द इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ओनली, तो वी डू नॉट कंसीडर द पॉइंट, पॉइंट को हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू में कंसीडर नहीं करते हैं। तो अब ये चीज जो आप देखें, यही चीज अगर ऑक्टल के केस में होगा तो सेम थिंग, 2 का पावर के जगह 8 का पावर रेज होगा, मैकेनिज्म सेम रहेगा। 16 अगर हेक्साडेसिमल केस में होगा तो 16 का पावर रेज होगा, बाकी आपका स्ट्रेटजी सेम होगा। जैसे डेसिमल के बाद आपका पावर घट रहा है तो इधर भी डेसिमल के बाद पावर घटेगा। अब देखिए यहाँ पर इतना डिजिट है, तो ये 2 का पावर हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो 1 है इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 का पावर 4, तो यहाँ डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं 1 × 2 का पावर 4 प्लस 1 × 2 का पावर 3, तो ये 16 प्लस 1 × 2 का पावर 3 8 प्लस, अब ये देखिए ये जहां 0 है वो 0 कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाता है, तो ये 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 को कंसीडर ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा 1 क्या है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 1 होता है, और 1 × 1 क्या होगा 1, ठीक है, प्लस पॉइंट के बाद 0 है तो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम। इस क्या 2 का पावर 2 था, तो 2 का पावर 2 आप कर लीजिए 4 और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ जहां भी 0 है वो पावर आप कुछ भी लीजिएगा वो तो फाइनल 0 होगा ना, इसलिए ये 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 को यहाँ हम फाइनली लिखते तो 2 बार 0 लिखते, पहला 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई होता 0 1 0 लिखते, फिर 2 का पावर 1 फिर 1 0 से मल्टीप्लाई होता फिर 1 0, यानी 2 0 केवल लिखते, इसलिए उस 2 0 को हम डिस्कार्ड कर दिए। हाँ, जहां 1 है उसी को कंसीडर करिए। अगेन डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट में भी देखिए जहां 0 है, 2 का पावर -1 है उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि 2 का पावर -1 हो, 2 का पावर -2 हो या 2 का पावर -10 हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई तो 0 से हो रहा है तो वो फाइनली 0 होगा। इसलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 2 का पावर 4 प्लस 1 × 2 का पावर 3 प्लस, अब ये 2 0 को छोड़ दीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखेंगे
2 का पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0। तो अब देखिए ये आपका 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये 1 हुआ। तो जो आपका काउंटेबल है उसको केवल यहाँ काउंट किया है, 0 को अवॉइड कर दिया। तो यहाँ 25। अब ये देखिए ये भी 0 है, तो इसको भी फिर आप ऐसे ही लिखेंगे 2 का पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर -2। तो अगेन ये 0 हो गया, और ये हम यहाँ कंसीडर करेंगे। तो 1 इंटू 2 का पावर -2 आपको पता है x का पावर -1 इक्वल टू होता है 1 बाई x का पावर m। तो ये क्या हो गया 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 1/4 को आप 0.25 लिख सकते हैं, तो 25.25 डेसिमल। क्लियर है? समझ में आ रहा ना कैसे हुआ? अब ये भूलेंगे नहीं कभी। यस सर। तो अब ये सेम चीज ऑक्टल के केस में हम लोग आया था 31.2। जस्ट टेक दिस एग्जांपल, 31.2 ऑक्टल को हम डेसिमल में बदलने जा रहे हैं। तो डेसिमल बदलने के लिए अब फिर सिर्फ देखिए, अब जो काम 2 से किए थे अब यहाँ पर हो जाएगा 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, और यहाँ 8 का पावर -1। क्लियर है ना? देखिए इसलिए ये सिमिलर है। तो अब देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, वहां 1 था, यहाँ पर हर डिजिट आपका यूजफुल हुआ है। अब 0 रहता तो यहाँ छोड़ देते, लेकिन यहाँ 3 और 1 है, तो यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है 3 इंटू ये जो मैकेनिज्म हम कैसे यूज हो रहा है उसको भी यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ हो गया 3 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 1 इंटू पॉइंट के बाद 0 के बाद तो 1 ही होना, 1 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 का पावर -1। तो ये हो गया 8 का पावर 1 8 हुआ यानी 24, 8 का पावर 0 1 हुआ यानी 1, और ये हुआ 2 इंटू ये x -1 ये 1/8। तो ये 4 बार में, तो 25 प्लस 0.25 इक्वल टू 25.25 डेसिमल। क्लियर? सेम थिंग यहाँ पर हेक्साडेसिमल में हम लोग को आया था 19.4 हेक्साडेसिमल, इसको डेसिमल में बदलना है। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ पर हमको 16 का पावर रेज करना है, 0 1 और यहाँ हो गया 16 का पावर -1। अब सी हियर, तो अब ये हो गया 1 इंटू 16 का पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 का पावर 0 प्लस 4 इंटू 16 का पावर -1। तो ये हो गया 16 का पावर 0 है तो 1 होगा। तुमको देखेंगे हमको भी नींद आएगा जी। तो 16 का पावर 0 1 हो गया, तो 9 इंटू 1 ये 9 हो गया प्लस 4 इंटू x का पावर -1 1/x होता है, तो 1/16। तो जाओ आगे दो क्या ये हो गया 25 प्लस, क्लियर है ना? तो इसमें 6 कन्वर्जन में कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हाँ ये बेस कन्वर्जन है हमारा, ये भी अपलोड ये दे देंगे आपको। टाइम नहीं मिलता, हम कर देंगे आज सब वीडियो अपलोड कर देंगे। बैक टू बैक क्लास रहता है ना, इसलिए इसको हम भेज देंगे, ये पीडीएफ भेज देंगे आपको, इसके पहले भी भेज दिए थे। तो हाँ तो ये पीडीएफ भेज देंगे, वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक क्लास और हो सकता है बस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो 4 5 6 3 कन्वर्जन है, तो 4 में क्या है एक बार बोलिएगा, बाइनरी टू ऑक्टल, और 5 में है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब समझिए, इसमें बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसमें 2 मेथड है, एक लॉन्ग मेथड, ठीक है ना, लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड इसके बाद जो भी है आपका, यानी कि 5 के बाद 6 है, एक और है, यानी कि ये 4 एक्चुअली 4 है, 4 और 5 है इसमें, ये 6 है, 5 है तो इसमें भी 2 है, ठीक है ना, टोटल 12 कन्वर्जन है। लॉन्ग मेथड में यहाँ समझ लीजिए कि लॉन्ग मेथड में हमेशा क्या होता है कि 2 स्टेप में ये परफॉर्म करता है ऑपरेशन।
तो दो ऑपरेशन क्या है वो समझ लीजिए, सोर्स ना जाए इनटू, तभी रे गाड़ी के ए म्यूट करो, एंड देन डेसिमल टू डेस्टिनेशन। पिताजी वो तुरंत पे तनी ओकरा के पूछ के तो तनी गंदा हो गए नीवा दे तो सोर्स टू डेसिमल, हमेशा आपका डेसिमल ब्रिज का काम करेगा, ब्रिज, ठीक है ना। यहाँ पर डेसिमल आपका ब्रिज हो गया, बता रहे हैं ब्रिज आपका डेसिमल हो गया, क्योंकि डेसिमल को आप बीच में देख रहे हैं, बीच में देख पा रहे हैं ना, तो ब्रिज आपका हो गया डेसिमल। अब सोर्स क्या है, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल है, जैसे अब इसमें भी दो है, बाइनरी टू ऑक्टल होगा और ऑक्टल टू बाइनरी होगा, इसमें भी दो होगा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो अब देखिए सोर्स यहाँ बाइनरी टू ऑक्टल के केस में क्या है, अगर इसमें देखें लॉन्ग मेथड अगर कर रहे हैं तो हमारा बाइनरी सोर्स है और डेसिमल, देन डेसिमल टू ऑक्टल इज डेस्टिनेशन। इसके केस में समझ में आ रहा है ना। हाँ, जो आपको दिया गया वो सोर्स है, जिसको यूज करते हैं आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक जाना है, यानी बाइनरी दिया हुआ है, आपको ऑक्टल तक जाना है, तो सोर्स हमेशा यानी बाइनरी हमेशा पहले डेसिमल में बदलेगा और डेसिमल फिर ऑक्टल में बदलेगा। इस केस में आपका ऑक्टल सोर्स है और पहले डेसिमल में बदलेगा और फिर डेसिमल से बाइनरी बदलेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, सोर्स आपका बाइनरी है, जो भी आपका लेफ्ट साइड है वो सोर्स है, राइट साइड डेस्टिनेशन है, तो पहले ये बाइनरी डेसिमल में बदलेगा फिर डेसिमल हेक्साडेसिमल में बदलेगा। सेम थिंग यहाँ है कि आपका हेक्साडेसिमल सोर्स है तो हेक्साडेसिमल पहले डेसिमल में बदलेगा फिर डेसिमल आपका बाइनरी में बदलेगा। तो ये लॉन्ग मेथड है। अब ये आपको पता है, बाइनरी डेसिमल भी आपको पता है, डेसिमल टू ऑक्टल पता है, तो आप ये बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी कर सकते हैं। ये आपका लॉन्ग मेथड है, ये प्रोसेस, इसको हम नहीं बताने जा रहे हैं, हम शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, ये तो आप कर लेंगे। शॉर्ट मेथड क्या है कि आप जब बाइनरी टू ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होता है, यानी 0 to 7। तो 0 to 7 डिजिट को जनरेट करने के लिए 3 बिट काफी होता है, 3 बिट से हम जनरेट कर सकते हैं। अब इसका पैटर्न हम बताए थे, हाँ बता रहे हैं, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमको 7 मिल जाएगा ना, ऑक्टल का 7। तो ऑक्टल का जो हमारा 7 है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का, ये इक्विवेलेंट बाइनरी ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। ये हो गया आपका 4 to 1 पैटर्न, जो हम लोग कोडिंग पैटर्न में भी डिस्कस किए थे, 8 4 to 1 और 4 to 1। तो ये 4 to 1 पैटर्न हो गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो 0 1 2 3 4 5 6 7 है, इस डिजिट को यहां बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल डिजिट कितना है 8, तो 3 कॉलम मेंटेन करना है, 3 बिट का हमको कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 8 का आधा करते हैं। 8 का आधा कितना होता है, तो 4 बार 0 1, इसके लिए 2 3, 4 बार 0 और 4 बार 1, क्लियर है। फिर 4 का आधा करते हैं, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 का आधा करते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1, क्लियर है। इसको भी करने का जरूरत नहीं है, अब किसी को चेक करना है, क्योंकि बाइनरी टू ऑक्टल जब आप बदलेंगे तो आपको 3 बिट का कॉम्बिनेशन जनरेट करना है। तो अब अगर सपोज करो कोई एग्जांपल लेते हैं, उसे मुझसे भी हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज ये बाइनरी है, इसको हमको ऑक्टल में बदलना है, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हमको 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाने में डेसिमल के बाद जो है लेफ्ट टू राइट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट बनाते हैं। अगर डिजिट कम पड़ता है तो लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक 0 यहाँ ऐड करना होगा, 3 बिट का बन गया, और डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट बनाएंगे तो ये बन गया, ये नहीं बना तो इसमें एक और 0 डाल दिए, क्लियर है ना। अब क्या है
कि यहाँ पर 4 to 1 अप्लाई कर देंगे। हाँ, 3 बिट का हमको जनरेट करना है, तो 3 बिट में अगर कम पड़ रहा है तो लेफ्ट साइड में 0 ऐड करेंगे और डेसिमल के बाद राइट साइड में ऐड करेंगे। तो अब देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। सर बोल रहे थे ये शॉर्ट मेथड ये वाला फिर से बता दीजिए, टेक्निकल इशू हो गया था। फिर से हम बताएंगे, अभी टाइम भी खत्म हो गया है, ठीक है। दूसरा क्लास भी सर आ गए हैं, हम इसको बताएंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ समझ लीजिए, जो चीज 3 बिट के लिए बता रहे हैं ना, वही चीज 4 बिट के लिए भी है। 8421, इसमें 2 का पावर 2 तक गया है, 2 का पावर 3 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम डिजिट 15 है, तो 8 4 12 2 14 1 15, यानी 4 बिट से आप मैक्सिमम डिजिट तक पहुंच सकते हैं। तो उसमें जो काम यहाँ 3 बिट के लिए कर रहे हैं, वही काम वहाँ 4 बिट के लिए करेंगे। और अगर बिट कम पड़ता है डिजिट, तो 1 0 ऐड कर देंगे। तो जो हमारा जैसे ये बाइनरी है, इसको ऑक्टल में बदलना है, तो राइट टू लेफ्ट यानी डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर बिट कम पड़ेगा तो लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर देंगे। अगर 1 डिजिट है, 2 डिजिट डालना है, 2 0 डाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 डिजिट 0 कर दीजिएगा, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, नहीं, वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसे है वैसे ही है। कोई भी नंबर के आगे पहले अगर 0 लगा दे, 1 है, उसके पहले 4 0 लगा दे तो 1 ही रहेगा। हाँ, लेकिन 1 के बाद में 4 0 लगा दे 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है, आपको ये समझना है सिंपली कि जो डिजिट के सामने 1 है वो ऑन है, और जिसके सामने 0 वो ऑफ है। तो जो ऑन है उसको एक्युमुलेट कर देना है। तो 4 to 1 में ये 0 1 1 में आपका 2 और 1 ऑन है, इसका मतलब है 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3। इसमें केवल 2 ऑन है तो 2, ठीक है। इसमें 4 और 2 ऑन है तो 4 + 2 6 होता है। इसका मतलब है योर आंसर इज 3.32.6 ऑक्टल। समझे? अब इसी ऑक्टल को अगर हम बाइनरी में बदलेंगे तो यू जस्ट सी 32.6 ऑक्टल को अगर हमको बाइनरी में बदलना होगा, जो ये है आपका शॉर्टकट, तो उस केस में वही काम करेंगे। इस 3 के लिए हम 4 to 1 पैटर्न जनरेट करेंगे। 4 to 1, इस 1 2 के लिए भी 4 to 1 पैटर्न, और इसके लिए भी 4 to 1 पैटर्न जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए 3 में कौन कौन सा ऑन होगा, ये ऑफ होगा। 2 में कौन ऑन होगा, ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा। 6 में ये दोनों ऑन होगा, ये ऑफ होगा। आपका ये बाइनरी बन गया। तो ये इसके पहले चूंकि ये डॉट है, तो फाइनल आउटकम में यहाँ पर दिखाएंगे 0 1 1 0 1 0 डॉट 1 1 0 बाइनरी। यू विल गेट द सेम यहाँ। अब देखिए यहाँ चूंकि हम लोग शॉर्टकट लगा रहे हैं, तो एडिशनल 0 यहाँ पर एक बढ़ जा रहा है, और इधर भी राइट साइड में एक 0 बढ़ जा रहा है, क्योंकि 3 बिट का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। But it never affect the result. Result remain same. Thank you.